हेलो स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन 14 पार्ट का। पीछे से रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपन। इसमें आपका जो 14 पार्ट है उसमें मुख्य विधियां जो हैं वो 3 विधियां हैं। और वैसे तो 4-5 विधियां हैं, लेकिन मैं 3 विधियां ऐसी बताऊंगा जिसमें से आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया ही जाएगा उसमें एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे सबसे मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर का सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है। और वो ही 4 नंबर का प्रश्न जो है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि जो है उसमें एक मैंने कोई डेटा कलेक्ट किया है यहाँ पर। ये तो मैं अपने मन से ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को प्रश्न लेना है बुक में से। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर वस्तुओं की संख्या दे रखी है, जिसमें आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक यहाँ पर दे रखा है। वस्तुओं की संख्या यानी कि 0 से 10 वस्तुएं जो है कितने लोग खरीदते हैं, खरीदने वालों की संख्या। 5 लोग ऐसे हैं जो 0 से 10 संख्या तक के वस्तुओं को खरीदते हैं। फिर 10 से 20 वस्तुओं को कितने खरीदते हैं, 3 खरीदते हैं। और 20 से 30 वाले 2 खरीदते हैं। इसी तरह से ये पूरा का पूरा डेटा अपने को दे रखा है। और डेटा कलेक्शन आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम में भी आएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से नहीं बनाना है। फिर यहाँ पर जो एफ दे रखा है, ये आपका होता है, यहाँ पर वैसे ज़्यादातर लिखा हुआ रहता है बारंबारता। बारंबारता क्या रहता है? बारंबारता। तो ये जो बारंबारता रहती है उसको एफ यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष विधि में आपको एक और टेबल बनाने की ज़रूरत होती है, जिस टेबल को हम कहते हैं मध्यमान। मध्यमान, जो मध्यमान होता है वो उसको डिनोट करते हैं अपन एक्स से, यानी कि एक्स से उसको प्रदर्शित किया जाता है। और उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर तरीका ये रहेगा कि जो आपका ये डिजिट हैं दोनों, यानी कि आपका जो वर्ग अंतराल है, इसको वर्ग अंतराल भी लिखा जाता है। वर्ग अंतराल, ज़्यादातर इसको वर्ग अंतराल लिखा जाता है। तो वर्ग अंतराल जो है आपका 0 से 10 का है। तो इसके बीच वाली संख्या कौन सी है, यानी कि डायरेक्ट अगर हम देखें तो इसके बीच वाली तो 5 होगी। लेकिन अगर मैथमेटिकल फॉर्मूले से अगर निकाला जाए तो 0 प्लस 10 करना है अपने को, यानी कि सूत्र में यहाँ पर लिख दूँ इसका कि L1 प्लस L2 अगर करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा इसका। और उसमें 2 का भाग लगा देना है, यानी कि 0 L1, ये L1 होता है यानी कि निम्न सीमा, और L2 होता है आपका उच्च सीमा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वो पहले इन दोनों का सम निकाल लो। सम यानी कि प्लस करना है। तो 0 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना, वही आपका 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। बटे 2, 2 का भाग लगा दो इसमें। तो 2 से काटेंगे इसको तो 5 बचेगा, यानी कि ये यहाँ पर जो है आपका 5 आए। ये इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये यहीं से देख रहे हैं अपन। यानी कि इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो 5 है। वो कैसे आई, ऐसे फॉर्मूले से भी आ गई। और अगर आपको फॉर्मूले से निकालना नहीं आता है तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या लिखना है कि 0 से 10 के बीच में क्या आता है, यानी कि जो टोटल संख्या जो होती है उसकी आधी कर लो। दोनों को या तो टोटल करके आधा कर लो, या फिर ऐसे निकाल लो कि 1, 2, 3, या संख्याएं सारी लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इनको, 1 को इधर से काटा, 10 को इधर से काटा, फिर 2 को काटा, फिर 9 को काटा, फिर 3 को काटा, 8 को काटा, फिर इधर इसको काटा, इसको काटा। फिर लास्ट में क्या बचा आपका, कोई संख्या छूट गई इसमें। तो एक 0 से लिया था ना अपनों ने, तो 0 कटेगा, इसलिए ये इधर का एक एक्स्ट्रा कटेगा, तो इधर से ये कट जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या जो है आपकी वो कितनी आ गई, वो 5 आ गई। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है ये संख्या ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और लास्ट तरीका ये है कि दोनों को प्लस करके आधा कर दो उसको, तो आपका एक्स निकल जाएगा, यानी कि जिसको हम मध्यमान कहते हैं। ठीक है। अब ये मध्यमान आपका अगर निकल गया है तो सभी का मध्यमान निकालेंगे। इन दोनों का मध्यमान क्या होगा, इसका 15 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का, दोनों को प्लस करेंगे तो 50 होगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना लग रहा है अपना, 10-10 का है। तो 10-10 बढ़ाते जाओ, ऐसे भी निकल जाएगा डायरेक्ट। तो ये 25 हो गया, 25 के बाद में 35 आएगा, 35 के बाद में 45 आएगा, और संख्या है तो कितना आ जाएगा, 55 आ गया। ठीक है।
अब इसके बाद में जो है एक टेबल और आपको बनानी है, जिस टेबल को हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स। क्या लिखेंगे? एफ एक्स। एफ एक्स यानी कि एफ का और एक्स का, इन दोनों का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, ये 15 या 45 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 35 पंजे यानी कि 5 पचम 25 25 की 5 हासिल 2, और 5 तिया 15 15 और एक 16 17, तो 17 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 8 का अगर गुणा करेंगे तो 8 40 की 0 हासिल 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, 33 34 35 36 36 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल 3, और 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा। ये इस तरीके से अपनों ने इनका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद में यहाँ पर टेबल में आपको एक तो यहाँ पर सिग्मा एफ निकालने की ज़रूरत है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, टोटल यानी कि कुल, कुल की बात कर रहे हैं। किसके कुल की बात कर रहे हैं? ये इसके एफ के टोटल की बात कर रहे हैं। यानी कि एफ का टोटल कितना होगा? 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 8 आपका 23 हो जाएगा, और 23 और 6 कितना हो जाएगा? 29। तो टोटल आपका 29 आ गया। फिर यहाँ पर आपका वापस कितना है? इन सब का टोटल कितना आएगा? सिग्मा एफ एक्स, ये आपको निकालना ज़रूरी है। ये प्रत्यक्ष विधि में इसका भी टोटल हम करते हैं। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और 5 15 हो जाएगा, 15 की 5 हासिल आपका 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, हासिल जोड़ लिया मैंने, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 5, 7 और 5 आपका बन जाएगा 12, 12 और 6 आपका बन जाएगा 18, 18 और 6 आपका बन जाएगा 24, 24 और 3 27 हो जाएगा। तो 27 का 7 हासिल, फिर बचा आपका 2, और 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 2 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि 975 यहाँ पर आपका टोटल आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है ये इतना सा आपने कर लिया। उसके बाद में एक सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। हम निकाल रहे हैं यहाँ पर समांतर माध्य। क्या याद कर रहे हैं अपन? समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम दर्शाते हैं एक्स बार से, एक्स बार से दर्शाते हैं। एक्स बार बराबर बनता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ जो है आपका, इसमें वैल्यू रख दो आप, मान रख दीजिए आप। किसका किसका मान रखना है आपको? यहाँ पर जो मान है आपका सिग्मा एफ एक्स का, कितना मान है यहाँ पे देख लो, 975 है। तो 975 यहाँ पर रख दो, 975 रख दिया। और आपका जो सिग्मा एफ का मान है वो कितना है? 29 है, 29 है, 29 रख दिया। बस इसमें इसका भाग लगा दो, तो आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा? इसका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो ये भाग लगाना आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाग कैसे लगाते हैं। फिर भी मैं सिखा देता हूँ इधर थोड़ा सा, जिसको नहीं आता है वो देख लेना एक बार। 29 का इसमें भाग लगाएंगे 975 में। पॉइंट के बाद में केवल एक संख्या लाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले 29 की बात करते हैं। तो ये 29 से बड़ा है, यानी कि 2 संख्या हम ले सकते हैं। तो अप्रोक्स इसको अगर 30 मानते हैं अपन, तो 30 तिया 90 होता है, इसलिए 3 बार दे देंगे। 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल 2 बचेगा, और 3 दूनी 6 7 8 8 88 87 हो गया है। घटा दो इसको 0 1 10 बचेगा, और ऊपर से उतारा आपने 5। ठीक है। फिर 3 बार देंगे, और 4 बार में ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक बार और 3 में हम दे सकते हैं। फिर 87 आएगा, 87 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा। इधर बचा आपका कितना? 9, 9 में से 8 गया तो आपका 1 बचेगा, 18 बचा। पॉइंट लगा करके आप 0 बढ़ा दो इसको। फिर 3 से अगर करते हैं हम, तो 3 छंग 18 होता है, यानी कि 6 बार आप दे सकते हो। और पॉइंट के बाद में आपकी 2 संख्या तक वैलिड होता है, लेकिन फिर भी मैं इतना ही ले रहा हूँ। आगे आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि इतना टाइम अपने पास में यहाँ पर है नहीं। आपको जब प्रैक्टिस करना है तो भाग इस तरीके से लगाना है। ठीक है। तो ये आपका कितना, ये समांतर माध्य है, इस पूरे प्रश्न का आपका समांतर माध्य है। तो क्लियर है सबको? इसी तरह से अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार और आप रिवर्स करके और देख सकते हैं, रिव्यू करके देख सकते हैं, और ये विधि आपको कंप्लीट आ जानी चाहिए। ठीक है। ओके।